जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थी जी। आज हम महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैट्रिक्स यानी आव्यूह का लेकर आए हैं। मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का पार्ट 2 लाएंगे। मैंने पहला पार्ट 1 बना दिए, जो उसने नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट के साथ सवाल लिए हैं और इसमें बिहार बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट VVI प्रश्न लेकर आए हैं। आज अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे। तो आप सभी का फिर से ए यूनिक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th एंड 12th पर हार्दिक स्वागत है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए कहता है क्या, मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स 5 4 1 8 और बी मैट्रिक्स 2 3 1 4 है, तो सिद्ध करें ए बी बराबर बी ए है। तो ए बी बराबर बी ए है, नॉट इक्वल टू नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो चलिए कैसे सिद्ध करेंगे कि बी बराबर बी है या नहीं है। देखिए इसके लिए हम अपना देहाती मेथड के साथ, देहाती जुगाड़ से साथ चलेंगे, जिससे आपको एक भी कठिन ना लगे, आसान पूर्वक समझ में आए। देखिए इसके पहले गुना करने से पहले क्या करते हैं, क्या करेंगे पहले देखिए देहाती गुना। जैसे देखिए पहले इसका पहला का रो लेंगे, दूसरा का फर्स्ट कॉलम लेंगे, यानी ए की पंक्ति बी का स्तंभ, ए की पंक्ति बी का स्तंभ, याद रखना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तब फिर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड, फिर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो। इस तरह से इसे गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। लिखेंगे यहाँ ए गुना बी इक्वल टू 5 -1 4 8, फिर गुना का चिन्ह देंगे, बी का मान लिखेंगे, बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 1 4। ओके, आप देखिए गुना करेंगे तो यही देखिए इसका ए का क्या है, फर्स्ट रो है और बी का फर्स्ट कॉलम है, यानी ए की पंक्ति बी की स्तंभ, फिर ए का पंक्ति बी का स्तंभ। इस प्रकार से गुना करेंगे। पहले एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो चलिए पहला रो से गुना करते हैं। तो 5 गुने क्या करेंगे, 5 गुने 2, 5 फर्स्ट रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, 5 गुने 2 प्लस मैट्रिक्स में जूट ऐड होता है यानी जोड़ होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 गुने -1 का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद फिर इसको फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे। तो 5 गुना 1, उसके बाद प्लस 4 गुना -1। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम गुना किए, उसके बाद फिर फर्स्ट रो से इसका सेकेंड कॉलम से गुना किए। उसके बाद आप फिर आगे यहाँ से गुना करेंगे। अब इसका ए का सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे। तो चलिए 4 गुने 2 प्लस 4 गुने 2, फिर उसके बाद गुना इसमें हो जाएगा 3 गुने 8, 3 गुने 8, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो 4 गुना 1, फिर प्लस उसके बाद गुना करने के नीचे 4 गुने 8 गुना कर दिए। उसके बाद आप देखेंगे, इसको यहीं से लिख देते हैं इधर जगह बचाने के लिए। गुना करेंगे 5 दूना क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 3 गुना -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर 5 गुना 1, 5 गुना 1 तो 5 प्लस 4 गुना -1 तो -4। नीचा भी गुना 4 दूना 8 प्लस 8 दिया के 24। उसके बाद फिर 4 गुना 1 4, 8 चौका 32 प्लस 8 चौका के कितना हो जाएगा, 8 चौका 32। तो यहाँ देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैट्रिक्स 10 3, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। उसके बाद 8 4, 8 में 8 प्लस 24 कितना हो जाता है
34 2 32 और इधर 32 4 36। तो हम देखें क्या, ए बी इक्वल टू 7 3 1 36 आया। अब हम फिर देखेंगे, अब फिर पुनः क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे बी ए बराबर प्रूव करेंगे। तो चलिए बी का लिख लेते हैं मैट्रिक्स। बी का कितना है यहाँ 2 1 3 4। उसके बाद फिर ए का लिख लेंगे 4 -1 4। ए का क्या है, एक यहाँ है, ए का है 5 है, पहले सॉरी 5 -1 4 8। ओके, अब गुना करते हैं इसको। फिर वही करेंगे कि बी का पहला पंक्ति, ए का पहला कॉलम स्तंभ। तो 2 गुना 5 करेंगे, 2 गुना 5, इसके बाद नीचा गुनेंगे प्लस 4 गुना 1। उसके बाद फिर इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो 2 गुने -1 2 प्लस, फिर नीचा गुना करेंगे 8 गुने 1 नीचे आएंगे। फिर इसका अब क्या करेंगे, इसका हो गया सेकंड, बी का सेकंड रो और ए का फर्स्ट कॉलम। तो 3 गुना 5, 3 गुने 5 गुना 4 प्लस 4 गुने 4। उसके बाद फिर इसमें गुना करेंगे बी का सेकंड रो और ए का सेकंड कॉलम। तो क्या हो जाएगा 3 गुना -1 नीचा 3 गुना यानी 4 प्लस 4 गुने करेंगे 8 यानी 8 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा 5 दूना 10 प्लस 4 उधर -2 प्लस 8 नीचा 5 तिया 15 प्लस 16। उसके बाद देखिए 3 गुना -1 -3 4 दूना 8 चौका प्लस 32। तो देखते हैं 10 4 कितना हो गया था 14, 8 में से 2 जाएगा तो 6 15 16 कितना होगा 31, नीचा कितना हो जाएगा 32 में से 3 जाएगा तो क्या जाएगा 29। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए ए बी कुछ और आया, यानी बी ए कितना आया 14 16 31 32 29, लेकिन ए बी कितना आया 7 32 1 36, यानी दोनों सेम नहीं आया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी ए नॉट इक्वल टू प्रूव हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज पहला सवाल लिए, आप सेकंड सवाल लेते हैं इसी प्रकार। ये आपको 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो अगला सवाल लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों दूसरा सवाल है कि यदि ए मैट्रिक्स 2 1 2 1 तो ए स्क्वायर बराबर 2a सिद्ध करे, नॉट इक्वल टू प्रूव करे। तो आप चलिए फिर सेम टू सेम उसी तरह से सवाल बनाएंगे। तो ए इक्वल टू 2 1 1 2। अब तो यहाँ से लिख लेंगे, तो बराबर लिखेंगे ए गुना ए निकालना है तो इसी को 2 बार लिख लेना है, 2 1 1 2 गुना 2 1 1 2। अब इसे हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। फिर उसी का क्या करेंगे, ए का हो जाएगा फर्स्ट रो, ए का सेकंड फर्स्ट कॉलम। तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 गुने 2 नीचा नीचा क्या हो जाएगा
1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 गुना 1। उसके बाद फिर इसको इधर से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2 गुना 1, 2 गुना 1 प्लस फिर 1 गुना 2, सॉरी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसा करते हैं आगे, फिर उसका इसी प्रकार इसको इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 1 गुना 2, 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2। नीचा में भी क्या करेंगे 1 गुना 2। उसके बाद फिर इसे गुना करेंगे 1 गुना 1 गुना 1 गुना क्या होगा 1 गुना 2 गुना 1, नीचा में 2 प्लस गुना 2 मैट्रिक्स हो गया। 2 गुना 2 है मैट्रिक्स। तो इस देखते हैं यहाँ पर कितना हो रहा है 2 दुना 4 प्लस 2 6। इसको 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 कितना जगह 4। नीचा देखिए 2 एकम 2, 2 2 4। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ देखिए क्या हो रहा है 1 गुना 1 प्लस 2 दुना 4, 4 1 5। तो इतना मैट्रिक्स हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है। 2 गुना नीचा किए 2 गुना 1, 2 दुना 4। उसके बाद 1 गुना हो गया। उसके बाद फिर उसी 1 गुना 2, नीचा में 2 दुना 2 गुना 1। ठीक है। आप देखिए ये स्क्वायर निकल गया, ये स्क्वायर हो गया। अब कहता है क्या कि 2a यानी 2a से गुना करने पर क्या हो जाता है, a का मान वही लिख लेंगे 2 1 1 2। 2 से सब में मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप एक मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो सभी में गुना करना है। 2 से गुना किए a में तो इसमें भी सब में 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए गुना करने के बाद क्या होता है 2 दुना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दुना 4। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2a जो निकला है इतना निकला है, लेकिन ए स्क्वायर कुछ निकला है 2a कुछ निकला बराबर है, इसी लिखेंगे सिद्ध प्रूव कर देंगे बराबर। तो देखिए 2a कितना निकल गया, इतना निकला है, लेकिन 2a से गुना करने के बाद इतना पूरा है। ए स्क्वायर का मान निकला है 4 अति 6 4 5, तो बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार दोस्तों, तो कैसा लगा आज 2 सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए। अब अगर इस तरह का कोई सवाल आता है बिहार बोर्ड में तो आप अच्छी तरह से छाप देंगे और आपको 5 नंबर या 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक लेके। आपका बिहार बोर्ड में सभी चैप्टर से हम सवाल लेकर आ रहे हैं। तो इसी तरह समाप्त करते हैं। इस चैनल पर आप सभी नए विद्यार्थियों का स्वागत है और आपसे एक ही उम्मीद है कि इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।